कांग्रेस का काम जब था तो उनके जमाने में रोजगार था। जी। अगर भुट्टा भी बेचता था उसका भी रोजगार हो जाता था। क्या कहेंगे? अब चाचा आरोप लगा रहे हैं कि 11 साल तो बेमिसाल कह रही बीजेपी, लेकिन 11 साल बेमिसाल नहीं रहा, लोगों के रोजगार छिन गए। जो स्थिति कांग्रेस के समय में थी आज उससे भी बद से बदतर हालात हो गई है। मैं चाचा से अगर अभी सवाल पूछ लूंगा 2004 से 2014 के बीच में बेरोजगारी दर क्या थी तो जवाब देंगे और क्या आज का बेरोजगारी दर क्या है तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 11 साल पूरे हुए और 11 साल के बाद जिस तरीके से वो डाटा दे रहे हैं, ये 11 साल बेमिसाल रहा। तो जनता से जानेंगे कि वाकई में जो 11 साल का दौर रहा वो बेमिसाल रहा या नहीं रहा। एक ऑटो वाले चाचा है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग है, तजुर्बा भी काफी होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस का कार्यकाल कैसा रहा। मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है और तमाम राज्यों में सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी की सरकार कैसे काम कर रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जेबी तिवारी। तिवारी जी, क्या लगता है 11 साल बीजेपी के हो गए, नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल देखा गया, तो क्या लगता है आपके हिसाब से कैसा रहा ये 11 साल? ये 11 साल तो ऐसा रहा कि सारे रोजगार खत्म हो चुके। जी। समझे कि नहीं? अब ये कह रहे हैं मैंने रोजगार बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रोजगार तो कहीं दिख नहीं। काम धंधा हर का चौपट है। जी। हम तो ऑटो चलाते हैं, हमारा तो बिल्कुल चौपट हो गया। अच्छा। बाइक चलवा दिए। जी। समझे कि नहीं? हाँ। सारी चीजें चलवा दी, एक के पीछे एक लगा दोगे, कहाँ क्या कमाएगा इनसे? बिल्कुल सही बात। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि 11 साल में बहुत काम हुआ है चाचा। भैया हम अपना गिना रहे हैं कि हम पहले कमाते थे 1500 लेके जाते थे। जी। आज 500 रुपए कमाना भारी पड़ रहा है। और हर का देख रहा हूँ, यहाँ से सदर तक, चांदनी चौक तक, जो पब्लिक पहले थी आज 10-20-15 हजार कमाने वाला तो दिल्ली में रह ही नहीं गया। जी। कांग्रेस का कार्यकाल आपने देखा, हालांकि उम्र बहुत ज्यादा है आपकी। कांग्रेस का काम जब था तो उनके जमाने में रोजगार था। जी। अगर भुट्टा भी बेचता था उसका भी रोजगार हो जाता था। आज के डेट में कुछ भी नहीं। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो जमाने में कहावत थी कि लोग खुरपी चला के अपने घर परिवार को पाल लेते थे, कांग्रेस के समय में। तो वही बात है। तो इतना जो ये बढ़ चढ़ के जो बीजेपी वाले दिखा रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, जाने भैया उनका तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक। हम क्या कह सकते हैं, कोई अपने मुंह से बकते तो बकता रहे। मोदी कैसे लगते हैं आपको, अगर सही मायने में अगर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा देखो, जाए? हमारे कहने का मतलब है सही बात करो। जी। जनता सही बात सब गंवार नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। कुछ न कुछ पढ़े लिखे दुनिया, कितने का खाता खुलवाए, कितने अकाउंट में पैसे आए, आया किसी 15 लाख का वादा किया था, काला धन आया नहीं है। फिर एक बार भाई साहब से पूछ ले, भाई साहब क्या कहेंगे? अब चाचा आरोप लगा रहे हैं कि 11 साल तो बेमिसाल कह रही बीजेपी, लेकिन 11 साल बेमिसाल नहीं रहा, लोगों के रोजगार छिन गए। जो स्थिति कांग्रेस के समय में थी आज उससे भी बद से बदतर हालात हो गई है। मैं चाचा से अगर अभी सवाल पूछ लूंगा 2004 से 2014 के बीच में बेरोजगारी दर क्या थी तो जवाब देंगे और क्या आज का बेरोजगारी दर क्या है, तो वो बता दें एक बार, पहली बात। दूसरी बात, आय पे जो बात कर रहे हैं, जो मजदूरी पहले 300 रुपए 350 रुपए मजदूरी हुआ करती थी वो आज 600 रुपए हो गई है। आज मिस्त्री जो पहले 500 रुपए का मिस्त्री था आज वो 1000 रुपए का मिस्त्री हो गया। और ये तो हम लोग अपने घरों में काम कराते हैं तो हमें पता है ना कि वो ले रहा है, प्लस साथ में उसके साथ में खाना भी ले रहा है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है, आय तो डबल हुई है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते हो उस नजरिए से। आपको सिर्फ कांग्रेस का वो भ्रष्टाचारी शासन ही समझ में आता है कि तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ और सब खाएं। तजुर्बा है अंकल का, मानना पड़े, तजुर्बा है चाचा का। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के आज इनमें भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सवाल पूछे ना, जवाब देंगे। ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं? कब खत्म हुआ? सर मैं फिर से एक बात दोहरा देता हूँ, भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन पूरा सर मैं पूरा लेकिन एक चीज बताऊं, कुछ क्लैरिटी आई है, कुछ हद तक कमी आई है, प्रॉपर कभी खत्म हो ही नहीं सकता। उसका कारण है
भ्रष्टाचार और भारत में ही नहीं है ये भ्रष्टाचार, पूरी दुनिया के अंदर में। आप अपने घर में ये भ्रष्टाचार शुरुआत करते हैं। आप भ्रष्टाचार की शुरुआत अपने घर से करते हैं। जब आपका बच्चा रो रहा होता है, वो आप चुप कराने के लिए जब उसको चॉकलेट देते हो तो उसको पता चलता है अच्छा मैं चॉकलेट लूंगा, अगर रोऊंगा तो घर वाले चॉकलेट दे देंगे। और इस तरीके से फिर वो साइकिल की जिद करता है। फिर आप कहते हो कि इतने नंबर लाएगा तो तुझे मोटरसाइकिल दे देंगे। कौन ये भ्रष्टाचार का बीज बच्चों में बचपन से ही कौन बो रहा है? ये इस पर कोई बात नहीं करेगा। और पूरी दुनिया में मुझे एक कंट्री ऐसी बता दो जहां पर करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। एक कंट्री बताओ। चाचा कह रहे कांग्रेस के टाइम में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, सारे लोग खुशहाल थे, मानते नहीं चाचा? कांग्रेस के समय में सब लोग खुशहाल बिल्कुल थे। बिल्कुल खुशहाल थे, हाँ। रोजी रोटी ठीक ठाक चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। आज के डेट में 500 कमाना भारी हो गया। ऑटो का हाल बता दूं ना, हाँ। ओला उबर वाले आज कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? सुनना, ऑटो का भी एक हाल बहुत बुरा है। अभी मैं आऊंगा पूछूंगा ना कि चाचा वहां चलोगे, तो मीटर से जाने को नहीं तैयार होते हैं। मीटर से कौन जाने मीटर को से तैयार जाने को तैयार नहीं होते हैं। कहेंगे इतने लगेंगे। यहाँ से अभी आप आनंद विहार के लिए एक ऑटो करो, 250 से कम में चला जाए तो बता देना। और अगर मीटर से 250 आता हो तुम बता देना। ये बात तो मानना पड़ेगा, मीटर से तो चलना पड़ेगा ना। 3 किलोमीटर का, सुनो नहीं चल रहा। एक सेकंड सर, पूरा सुनो ना। 3 किलोमीटर तक मीटर का जो वो आता है, 2.5 किलोमीटर मान लो, मैं कह रहा हूँ 2 किलोमीटर मान लो। 2 किलोमीटर का भी अगर आप मानकर चलते हो 25 रुपए होता है ना, जहाँ से मीटर की शुरुआत होती है। आप अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए कोई ऑटो हायर करो, अभी यहीं पर कोई 50 रुपए से कम में चला जाए तो बात है। आप खुद लूटोगे, आप खुद लूटोगे। ये तो आप ही को भ्रष्टाचारी बता दिए चाचा। अरे भैया भ्रष्टाचारी बताएंगे ही। ये तो आप ही को भ्रष्टाचारी बता दिए। इसीलिए वो तो बताएंगे पूरा नहीं हुआ। हाँ। वो तो बताएंगे ही। जी। क्योंकि हम हमारे ऑटो पे बैठिए आप हाँ। किलोमीटर आपके से। आगे की बात। अब सबके ऑटो का तो हम नहीं है हाँ। भाई। अब कहोगे दुनिया, तो दुनिया का तो हम बात नहीं कर सकते, हम अपनी की बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो मान रहे हैं ना आप कह रहे हैं ना कि जब से मोदी की सरकार आई है तो लोग परेशान हो गए। परेशान हो गए, भाई साहब तो सुनो, परेशान हो गए सर। लूट रहा सुनो, है तो सुनो, वो सुनो, लूट सुनो, ही रहा है, आज भी लूट रहा है। कड़वी बात सुन लो। समझे कि नहीं? अब सुन लो, कड़वी बात बता दूं। कुछ लोगों को कांग्रेस इस कदर वो है ना कि इस बार जब चुनाव हुए थे दिल्ली, अरे देश में लोकसभा के, हाँ। तो हमारे यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया। पूरा सुनना, बीच में मत काटना ना, माइक इधर उधर करना। हमारे यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया कन्हैया कुमार को, करावल नगर, अरे उत्तर पूर्वी लोकसभा से। उत्तर पूर्वी लोकसभा से जब कन्हैया कुमार को बनाया गया, हमारे एक कांग्रेस के मिश्रा जी हैं, हाँ। ठीक है, और वो बहुत टाइम से, मतलब चाचा की उम्र के ही होंगे वो, और वो कांग्रेसी हैं। मेरे से कहते हैं कि बेटा उसको सपोर्ट करना है। मैंने कहा देशद्रोही को कैसे सपोर्ट कर देंगे? वो तो कन्हैया कुमार है। तो पता उनके वर्ड क्या थे कि भैया ऐसा है, हम तो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस अगर कुत्ता भी खड़ा कर देगी तब भी हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। तो बहुत, और माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है कि उन्होंने मुझसे ऐसे बोला था। तो कुछ लोगों के दिमाग में कांग्रेस इस कदर बैठी हुई है ना कि कांग्रेस कुछ भी करे, उनको लगता है कि वो शासन बहुत अच्छा था। भाई साहब, मैं इतनी उम्र तो मेरी भी हो गई है, ट्रेवल मैं भी करता हूँ। हमने भी सड़कों की हालत देखी थी। पहले जयपुर जाने में 8 घंटा लगता था, आज 4 घंटा लगता है। पहले हरिद्वार जाने में हमें सोचना पड़ता था कि यार गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा, अपनी गाड़ी से तो जाते ही नहीं थे, कहते थे ट्रेन से चल लेंगे। आज अपनी गाड़ी से उठाओ, 3 घंटे में हरिद्वार लग जाते हो आप मथुरा लग जाते हो 1.5 घंटे में दिल्ली से। अरे आप तमाम सुनिए चीज सुनिए, बना दी। अभी और बता देता हूँ। कांग्रेस के शासन में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये लोग कोलगेट घोटाले की बात नहीं करेंगे, कोल घोटाले की। उसके बाद में ये 2G स्पेक्ट्रम की बात नहीं करेंगे। चाचा मान रहे हैं, सुनिए ना, मानिए नहीं, अभी वो मेरा कह रहे हैं, हुआ ही सर एक मिनट मैं सवाल जोड़ दूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खाती भी थी और खिलाती भी थी, लोग खुश थे, ऐसा मान रहे हैं ना चाचा? खुश थी लोग। इतना वो नहीं था, ये तो खुद ही खा रहे हैं। हाँ। अब इन्हीं के बंदे खा रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी वाले खुद आप खा रहे हैं। भाजपा के एक नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार है। हाँ, चलिए। एक मंत्री का, एक मंत्री का नाम। कह रहे हैं ना वो। मैं कांग्रेस, सुनिए, मैं कांग्रेस के अभी तमाम नेताओं के नाम बता दूंगा, और बहुत सारे जमानत पर बाहर भी हैं। हाँ। आप भाजपा के एक का नाम बताओ। क्या नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी हैं? क्या अमित शाह भ्रष्टाचारी हैं? क्या एस जयशंकर भ्रष्टाचारी है? क्या नितिन गडकरी पर कोई उंगली उठा सकता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं? एक नेता का नाम बताओ जो मंत्रालय के अंदर में है। एक सिंगल नेता का ये नाम बताएं मुझे। और इससे पहले अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी नहीं रहे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी नहीं रही, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे,
क्या इन लोगों के ऊपर पे एक भ्रष्टाचार ये साबित कर सकते हैं? और मैं बता देता हूँ, सुनिए, राजीव गांधी पर भी बोफोर्स घोटाले का आरोप था, इंदिरा गांधी पर भी घोटाले का आरोप था, समझ गए? और राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर नेशनल हेराल्ड केस में बाहर हैं। आप क्या बातें करते हो? क्यों नहीं अंदर आरोप तो करवाते? लगा रहे चाचा ये इन्होंने ये क्यों नहीं करवाते? 11 साल हो गए, क्यों नहीं करवाते? क्योंकि सरकार हमारी है, सिस्टम कहने उनका से है। हो जाएगा। क्योंकि सरकार हमारी है और सिस्टम उनका अरे है। सिस्टम भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी सिस्टम है। हमारा नहीं है ना साहब, यही तो समस्या है। सरकार भी सही इनकी बात है, है। सरकार हाँ भाई, बीजेपी की है, नेता तमाम आपके हैं, वाह भाई, सही कह रहे हैं लेकिन चाचा। सिस्टम उनका है भाई, सिस्टम उनका है। सिस्टम उनका है। वाह भाई, अब वाह। पूछो तो मैं बताऊं कैसे सिस्टम उनका है ना। आप माइक घुमाते रहोगे तब थोड़े ही। मैं बताता हूँ सिस्टम कैसे है। एक दंगे का आरोपी जो हनुमान शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कराता है और उसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसको 24 घंटे में जमानत दिलाकर ले आते हैं, और एक शर्मिष्ठा जो देश की बातें कर रही होती है उसको 3 दिन लग जाते हैं जमानत मिलने में। किसका सिस्टम है बताइए? क्या बातें कर रहे हैं आप? तमाम कांग्रेसी आकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लग जाते हैं, तमाम कांग्रेसी आकर उरी अटैक पर सवाल उठाने लग जाते हैं। आप कह रहे हो कि सिस्टम ही नहीं है उनका? कैसी बात करते हैं आप? मतलब इनको वो जीवन चाहिए कि तुम भी खाओ, हम भी खाएं, हम भी खाएं। हमारा नेता तो कहकर आया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जितनी भरकस वो कोशिश कर पा रहा है उतना तो नहीं खाने दे रहा है। आज काफी चीजों में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, 100% खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आई है। जवाब तो दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के टाइम में ये था। तो लाते लाते थक जाएंगे हाँ। और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, वो कह रहे कि हमने रोजगार दे दिया, सब आए कुछ ना आए, कुछ आए ना आए, एक चीज तो मैं भी बता दूं, चाचा जी का बड़ा सम्मान है, लेकिन चाचा जी इस जीवन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ भी नहीं देख अरे वो पाएंगे। कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना नहीं देख पाएंगे। पाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? वो तो युवा नेता है। इस जीवन क्या में लगता है आपको? ये कहते रह जाएंगे, वो बन जाएगा। वो बन जाएंगे ना? वो कह रहे हैं बन जाएंगे। सर जवाब दो, जवाब दीजिए। ये कहते रह जाएंगे। अब सुनिए, यही समस्या है हाँ। कांग्रेस में ना। जितने भी लोग हैं सबके साथ में एक बड़ी समस्या है, मुंगेरी लाल के सपने सब देखते हैं। हाँ। राहुल गांधी को ये लोग 99 बार 90 बार लॉन्च कर चुके हैं, हर बार खुश हो जा रहा है। हाँ। हर बार कहते हैं प्रधानमंत्री बनेगा प्रधान। अरे हद तो ये हो गई है, ट्विटर पे आए दिन कोई ना कोई कांग्रेसी चमचा आकर फोटो लगाता है, ये होता है प्रधानमंत्री। अबे भाई, नेता विपक्ष है वो, अभी नहीं बना है। दम और तो है राहुल गांधी में। और सुनो, एक कांग्रेस के नेता को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ये लिखा नहीं कि भावी प्रधानमंत्री। जी। उसने ये नहीं लिखा, इस वजह से उसको नोटिस दिया गया और उससे बोला गया कि तुम लिखो उनको भावी प्रधानमंत्री। उसने मना कर दिया लिखने से, उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। हाँ। कांग्रेस के नेता है वो। कांग्रेस का ये हाल है मेरे भाई। कांग्रेस अपनों के साथ खड़ी नहीं होती है, कांग्रेस दूसरों के साथ क्या खड़ी होगी?